बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ प्यारी सी सुबह से शुरू किया है और नाश्ता मैंने कर लिया था। और ये जो कल मैंने कंबल धोया था तो मैंने कहा इसे ज़रा धूप में डालते हैं, और पूरी रात मैंने इसको इसी तरह रखा है ताकि इसका पानी अच्छी तरह निकल जाए। कंबल को फ़ौरन मैंने ऊपर तार के ऊपर नहीं था डाला, क्योंकि ये बहुत वज़नी था तो तार भी टूट जाती, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह रख दिया। अब इसका अच्छी तरह पानी निकल गया है तो मैं इसको तार पे डालूंगी ताकि धूप लगे और ये खुश्क हो जाए। फिर आ गई थी मैं किचन में और दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। और ये सब्ज़ियाँ मंगाई हैं, प्याज और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें। सबसे पहले इनको मैं निकालती हूँ और धोकर इनको फ्रिज के अंदर रखेंगे। उसके बाद बाकी अपने घर की रूटीन शुरू करेंगे। और आज ये मैंने सोयाबीन की फलियां और मटर मंगाए हैं। मटर का अब एंड का सीज़न है तो ये मैंने कहा चले निकाल के तो फ्रीज़ कर लेते हैं। मकरोनी में कभी कभी दिल करता है कि बनाएं तो फिर मटर उसमें अच्छे लगते हैं। और ये सोयाबीन की फलियां हैं, इनको भी मैं धो के रख लूँगी, जब खुश्क हो जाएंगी तो इसको भी फ्रिज में रख लेंगे। और साथ ही ये गोभी का फूल है, बंद गोभी, और ये भी मकरोनी में डलती है, इसको भी कटिंग करके फ्रीज़ कर लूँगी। शिमला मिर्च को भी काट के फ्रीज़ कर लूँगी। तमाम ये मकरोनी की चीज़ें मैंने मंगा ली हैं, इनकी कटिंग करूँगी और इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब भी मकरोनी बनानी होगी तो इसमें से निकालूँगी थोड़ी थोड़ी और मकरोनी बना लूँगी। और ये सब्ज़ मिर्ची हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार करना है, तो ये भी मैंने मंगा लिया है। तो अभी इसको भी छील के पेस्ट तैयार करेंगे। और वैसे भी ना लहसुन अदरक मैं थोड़ा सा रखती हूँ, कभी कभी तड़के में लगाना हो ना तो लहसुन अदरक का तड़का बहुत ही मज़े का लगता है। चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद किचन की सफाई भी करनी है। और सारे बर्तनों को मैंने इसमें रख कर ऊपर से थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर साथ साथ बर्तन धोते जाएंगे। तो सुबह होते ही ना नाश्ते के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि बर्तन धो के किचन की सफाई करें और पूरे घर की सफाई करें। ये मेरी डेली की रूटीन है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये रूटीन तकरीबन हर घर में सुबह इसी तरह होती है। और इसके साथ मैं चाय छानती हूँ तो इसको ना मैं ब्रश के साथ लाजमी धोती हूँ। इस तरह ब्रश मारने से ना इसके अंदर से पत्ती अच्छी तरह निकल जाती है। तो लें, जिस तमाम बर्तन मैंने धो लिए थे। और अब आती है बारी ये चूल्हे की सफाई की। तो इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ। शुक्र है आज इतना चूल्हा गंदा नहीं है और आज इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी। ये लोहे की कुर्सी पे मैंने थोड़ा सा साबुन बर्तन धोने वाला लगाया और हल्के हाथों से इसको मल रही हूँ। फिर इसको कपड़े के साथ साफ़ कर दूँगी तो हमारा चूल्हा साफ़ हो जाएगा। अगर डेली चूल्हा साफ़ करें ना तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और चाय या दूध वगैरह इसके ऊपर गिर जाए ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन साफ़ कर दूँ, क्योंकि ये स्टील का चूल्हा है ना, तो अगर साफ़ ना करें तो ये फिर वो चीज़ जल जाती है, जो भी इसके ऊपर गिरे तो फिर साफ़ करना ज़रा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे कोई चीज़ गिरे तो फ़ौरन मैं चूल्हा चेंज करके तो साफ़ कर लेती हूँ और वो चीज़ दूसरे चूल्हे पे पका लेती हूँ। इस तरह चूल्हा काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा रहता है। चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था, किचन के सारे सेल्फ भी अच्छी तरह साफ़ कर लिए थे। ले जी, किचन हमारा साफ़ हो गया है। अब बारी आती है रोटी के रुमाल धोने की। सर्फ डालकर इसमें मैं रोटी के रुमाल 3 अदद हैं वो डालूँगी और इसको इतना पकाऊँगी कि उबलना शुरू हो जाए। पानी में मैं सर्फ़ डालकर फिर रुमाल डाल देती हूँ और अच्छी तरह उबालती हूँ। इस तरह रुमाल अच्छी तरह धुल जाते हैं और सारी चिकनाई भी रुमाल से निकल जाती है। ये बर्तन मैं धो रही थी तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बारिश होगी, तो मैं फिर बाहर आई हूँ। मैंने कहा चले मौसम देखते हैं कैसा है। ठंडी ठंडी हवा जा रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये मौसम शेयर करते हैं। और बहुत अच्छी हवा जा रही थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश भी हो गई थी, वो आगे चल के मैं बताऊंगी फिर आगे मेरे साथ क्या हुआ बारिश के दौरान। तो ये देखें, ऐसे लग रहा था कि जैसे खूब बारिश आएगी, तो फिर बारिश भी हुई थी। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी
वॉक की और ठंडी ठंडी हवाएं ली, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जिधर मैं बाहर जाती हूँ बबलू मेरे पीछे पीछे आ जाता है, उसने भी मौसम को एंजॉय किया। फिर मैं आ गई थी अंदर, उतनी देर में ये पानी भी उबल गया था और अच्छी तरह ये देखें मैल सारी निकल गई थी, पानी में आ गई थी। इस तरह ना रुमाल आसानी से धुल जाते हैं, ज़्यादा मलना भी नहीं पड़ता। और ये एक ट्रिक है कि रुमालों को ज़्यादा मलना नहीं पड़ता। पानी में सर्फ डाल कर मैं अच्छी तरह पका लेती हूँ, बाद में थोड़ा हल्का सा मल के धो लेती हूँ। फिर उसी पानी को मैंने डाला फर्श पे और झाड़ू लगा कर अच्छी तरह धो लिया है। वो इस तरह इस सर्फ वाले पानी को मैं ज़मीन पर डालकर धोती हूँ। इस तरह ना ये पानी डबल काम में आ जाता है, फर्श भी धुल जाता है और रुमाल भी धुल जाते हैं और चिकनाई अच्छी तरह उतर जाती है फर्श को अच्छी तरह मैंने धोया। फिर मैं बाहर आई और इधर खूब बारिश हो रही थी, तो इधर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और एक खूब बादल ज़ोर से गरजे हैं और बिजली की एक कड़क थी और उसमें इतनी रोशनी थी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे समझ ही नहीं आई मेरे साथ क्या हुआ। इतनी ज़ोर की आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन नहीं थी, मेरी टांगें सुन्न हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आई और मैं कुछ देर उसी तरह सुन्न वहाँ पे खड़ी रही। जब बादल गरज रहे थे तो मुझे कुरान पाक की वो आयत याद आई जिसमें बिजली की कड़क का अज़ाब था और मुझे वही कैफियत फ़ील हो रही थी। इतना मैं डर गई और मेरे मुंह से इस्तग़फ़ार निकला। अल्लाह, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस वक्त। जब इस तरह बिजली चमकती है, कड़कती है, तो उसमें अल्लाह ताला की नाराज़गी, गज़ब और गुस्सा शामिल होता है। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे और हमसे जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं वो माफ़ फरमा दे। उसके बाद मैंने टिकटॉक पे देखा इस्लामाबाद में बहुत ओले बड़े बड़े पड़े हैं। अल्लाह तौबा, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, हमसे जो कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। और जिन गलतियों कोताहियों की वजह से इस तरह की बारिश हुई है और ये जो बिजली चमकी है, अल्लाह हमारे वो गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें हिम्मत और तौफीक भी अता कर कि हम अपने फ़लस्तीन भाइयों की मदद करें। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला हमसे इसी वजह से नाराज़ हैं, उन पे जुल्म हो रहा है और हम आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता करे कि हम अपने बहन भाइयों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर, थोड़ी देर मैं बैठी और ये चने मैंने सुबह के उबाल के रखे हुए थे। तो अब पकाते हैं सालन और इसमें ये मसाले हैं कुटी मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च और ज़ीरा। धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। ये चने उबले हुए थे, इनको मैं ये चम्मच की मदद से मैश कर रही हूँ। ये थोड़े से मैश हो जाए तो बहुत ही अच्छे मज़े के बनते हैं। इनको चिकट छोले कह लें आप। तो ऑयल में मैंने खड़ा मसाला, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी डालकर 2-3 मिनट कड़कड़ाऊँगी। इस वक्त मेरे पास ज़ीरा थोड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा शामिल किया है। तो ज़्यादा ज़ीरा इसमें हो ना तो इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। ज़ीरा ख़त्म हुआ हुआ था, फिर मैंने थोड़ा सा ही डाल दिया। अब तमाम मसाले को इसमें ऑयल में डालकर 1-2 मिनट मैंने इसको पकाया है और फ़ौरन इसमें डाल दिया है। ज़्यादा पकाते तो मसाला जल जाता। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और चनों को थोड़ों को मैंने चम्मच की मदद से मैश भी कर लिया था। तो ये बहुत ही मज़े के और झटपट हंडिया तैयार हो जाती है। बस अगर आप ये चने उबाल कर फ्रीज़ भी कर लेना तो बाद में इसकी हंडिया इस तरह इमरजेंसी में पकाएं तो बहुत ही मज़े की होती है। इसके साथ आप पूड़ी भी खा सकती हैं, नान भी खा सकती। मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना और अपने प्यारों का ये ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।